जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका बिहार विधानसभा सिक्योरिटी गार्ड का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, विश्वास रखिए, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है 1942 में हजारीबाग के सेंट्रल जेल से कौन सा कैदी भाग गया था? तो सही उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण, याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विमोच चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। स्वराज दल की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना की गई थी। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है हम उन सभी प्रश्नों को करवा देंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो प्रश्न कई बार पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो निश्चित ही यहां से प्रश्न बनना तय है, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अंत तक पूरे ध्यान से एक एक प्रश्न को देखना है। इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस किस देश से होकर जापान गए थे? तो जर्मनी से होकर के। कहां से? तो सुभाष चंद्र बोस किस देश से होकर जापान गए थे? तो जर्मनी से। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना हो जाएगा। अविभाजित बिहार का कौन सा जिला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो किशनगंज। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। लोकतंत्र जनता के लिए जनता का शासन कौन बोला था? लोकतंत्र जनता के लिए जनता का शासन कौन बोला था? तो अब्राहम लिंकन ने। खरगोश कहाँ रहता है? तो खरगोश बिल में रहता है। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित हुआ। कब? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित हुआ। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो मेयो के कार्यकाल में हुई थी 1872 में। पूछा जाए नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुई? तो 1881 से। रिपन के कार्यकाल से, याद रखेंगे। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक किस देश में हुआ था? फ्रांस में हुआ था प्रथम शीतकालीन ओलंपिक। पृथ्वी का फेफड़ा किस जंगल को कहा जाता है? अमेजन के जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? रावी नदी है। जलियांवाला बाग में बसंत पर कौन सी कवयित्री ने कविता लिखी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने। कुत्ता कहाँ रहता है? केनल में रहता है। कुत्ता जो है ये केनल में रहता है। ब्लैक बोर्ड का आकार कैसा होता है? आयताकार होता है। मूली की आकृति कैसी होती है? तो शंकु के आकार की होती है मूली की आकृति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि थी क्या? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो अर्थव्यवस्था की ताकत थी ये कृषि थी। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस चीज से बने हथियारों का प्रयोग करते थे? तो पत्थर से बने। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने विदिशा नदी के तट पर। महावीर की 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो गणधर कहलाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? तो दाइमाबाद अहमदनगर, जो कि महाराष्ट्र में है। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र में थी। होयसल वंश की राजधानी कहाँ पर? तो होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र में। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो मात्र शक्ति में विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में। कहां पर? तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहां पर? तो कुंडलवन कश्मीर में। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदायी। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल मुनि। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया? 630 से 644 ईस्वी के बीच में। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य कह सकते हैं, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर थे जैन धर्म के 2 संप्रदाय। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था।
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? तो पूर्वी पुरास्थल था आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। बात करेंगे गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव था। कौन? तो चंद्रदेव। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम किसने संबोधित किया था? तो इंडिया नाम से संबोधित किया था यूनानियों ने। किसने? तो यूनानियों ने। चावल के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए? रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए चावल के साक्ष्य। वर्धन वंश की राजधानी कहां थी? थानेश्वर थी वर्धन वंश की राजधानी। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि होता है मेसोपोटामिया का अर्थ। सिंधु घाटी में तांबा कहां से मंगवाया गया था? राजस्थान के खेतड़ी खान से सिंधु घाटी में तांबा मंगवाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहां पाया गया? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जानते हैं। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? कोलर में थी गंगों की प्रारंभिक राजधानी। गांधी रिबन समझौते के समय किसे फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को। किसे? तो भगत सिंह को। बिना पंजा वाला जीव को क्या कहते हैं? घोंघा कहते हैं बिना पंजा वाला जीव। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? मनुची आया था। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री जो था ये भारत आया था? तो मनुची राइट आंसर होगा। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई? तो कार्नवालिस की। किसे? तो भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान आरंभ की गई? तो कार्नवालिस। कौन कैबिनेट मिशन में भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो अबुल कलाम आजाद। क्या हो जाएगा? तो कौन जो है ये कौन सा जो मिशन है भारत में पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? कौन कैबिनेट मिशन में भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो अबुल कलाम आजाद। श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट स्थित है? तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश के निकट है। भारत में श्रीलंका को उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कौन सी आर्थिक सहायता प्रदान की? तो 50 बसें उपलब्ध कराई। यहां पर यह प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीता? तो शुभमन गिल। आपको 24-25 का याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैपिनियन ऑर्डर ऑफ दी ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? तो फिजी के प्रधानमंत्री को। किसने सम्मानित किया? तो फिजी के प्रधानमंत्री ने। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना को सामना किया था? तो इब्राहिम लोदी की सेना का। मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन था? तो हेमू। शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया? तो पुरंदर की संधि। शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया? तो पुरंदर की संधि। प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलों के उगाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो मृदा विज्ञान कहलाता है। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने। लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा किसे कहते हैं? म्यांमार को। किस संविधान से भारतीय संविधान में विधियों के समान संरक्षण को अपनाया गया? तो अमेरिका के संविधान से। अगला है विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो एल्यूमिनियम। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किस वैज्ञानिक की देन है? कापरनिकस। मुंबई हाई किसके लिए विख्यात है? तो पेट्रोलियम के लिए। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है तथा मार्ग बदलने के लिए भी कुख्यात नदी है, यह गंगा में कहां पर मिलती है? तो खगड़िया के निकट। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है? तो 3 महीना। कितना? तो 3 माह। भारत के महान चित्रकार नंदलाल बसु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ? तो मुंगेर में। किस समूह के पौधों के आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? थैलोफाइटा समूह। कौन डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? तो वंश हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो 1920 में। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सभा में भाग लेने के लिए लंदन गए थे तो वो कहाँ ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में। आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 नवंबर 1945 को। किससे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों में कपास की कृषि के लिए कौन सा मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी। 2023 में कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अर्जुन राम मेघवाल को। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी। कौन सा देश छठे हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी किया? तो बांग्लादेश। 1 मई को कौन से राज्य में अपना राज्य दिवस मनाया गया? तो गुजरात और महाराष्ट्र में। असम के तामुलपुर में आयोजित एशियाई खो खो चैंपियनशिप में किस देश ने महिला और पुरुष दोनों खिताब जीते? तो भारत ने। किसने? तो भारत ने। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की? तो आंध्र प्रदेश से। किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? तो कृष्णा नदी पर। किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबले का आविष्कार किया? तो अमीर खुसरो ने। अब तक भी बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो यार आप लोग सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए काम कर सकें। आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता हम आपके साथ मेहनत कर सकें, तो सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। किस दिनांक को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 जून 1944 को। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो अली गौहर ने। बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में? तो मजहरुल हक। बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बना? नवंबर 2000 में। बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद। बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? भूपेंद्र नाथ दत्त। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? 1764 में। किस वर्ष वी डी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? 1938। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया? तो 1917 में। दरभंगा में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? अप्रैल 1940। गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण में। कब? तो 1917 में। कब? तो 1917 में। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? मई 1934। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास जिले में। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? राजगीर हो जाएगा। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। बात करेंगे विश्व का सबसे छोटा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? राजगीर में। बिहार के राष्ट्रपति चुने जाने से पहले श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो ये बिहार के गवर्नर थे। बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा है? तो छठ पूजा है बिहार का अद्वितीय त्योहार। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। हाल ही में भीमराव अंबेडकर की 7 फीट की मूर्ति का अनावरण किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू ने। पर्यटन कार्ड बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल हो जाएगा। बिहार में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो बिहार में महिला साक्षरता दर 51.5% है। कौन सा जीव अपना आकार बदल लेता है? तो ऑक्टोपस होगा। किसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता? तो विद्युत का प्रवाह कुचालक में नहीं होता। किसमें? तो विद्युत का प्रवाह कुचालक में नहीं होता। रक्तहीन क्रांति के नेता कौन थे? आचार्य विनोबा भावे रक्तहीन क्रांति के नेता थे। पंजाब में पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता है? कुर्ता पजामा कहा जाता है पंजाब में पहनने वाले कपड़े को। प्रिज्म की आकृति कैसी होती है? त्रियामी होती है। डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। कहां पर है? तो रोहतास जिले में। अगला है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। नेपाल में पूछा जाए माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? तो नेपाल में सागरमाथा के नाम से याद रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। कब? तो 1914 से 1918 तक। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 1933 में। रेल इंजन कारखाना कहाँ है? मधेपुरा में। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।